बहुत समय पहले त्रेता युग में अयोध्या के महान राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनकी ख्याति एक ऐसे शासक के रूप में थी जो सत्य और धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। देवता भी उनके सत्यनिष्ठा के गुणों से प्रभावित थे, लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। विश्वामित्र की परीक्षा एक रात राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न में आकाशवाणी हुई कि उन्हें विश्वामित्र को दान देना होगा। राजा ने सुबह होते ही विश्वामित्र को बुलाया। महर्षि ने उनसे उनका समस्त राज्य दान में मांग लिया। राजा ने बिना किसी संकोच के राज्य का त्याग कर दिया और पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ वन में चले गए। जीविका का संघर्ष। राजा के पास अब जीविका का कोई साधन नहीं था। वे काशी पहुंचे और वहां जीविकोपार्जन के लिए श्रमिक का काम करने लगे। उनकी पत्नी तारा ने दूसरों के घर में काम करना शुरू किया। समय कठिन था, लेकिन राजा ने सत्य और धर्म का पालन नहीं छोड़ा। भयंकर दुख। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को एक विषैले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तारा विलाप करती हुई अपने पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची। उस श्मशान का कार्यभार स्वयं राजा हरिश्चंद्र संभाल रहे थे। तारा ने अपने ही पति से पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए अनुमति मांगी, लेकिन राजा ने शुल्क की मांग की। कठोर सत्यनिष्ठा तारा के पास कोई धन नहीं था। अंत में उसने अपनी चूड़ियां बेचकर शुल्क चुकाया। राजा ने भारी मन से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करवाया। उनकी सत्यनिष्ठा देखकर देवता भी व्यथित हो उठे। देवताओं की प्रसन्नता। हरिश्चंद्र की परीक्षा समाप्त होने का समय आ गया था। देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने राजा की सहनशीलता और सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की। पुत्र रोहिताश्व को पुनर्जीवित किया गया और राजा को उनका राज्य, वैभव और प्रतिष्ठा वापस मिल गई।